कहते हैं स्टूडेंट्स देश का भविष्य होते हैं। सपने लेकर, उम्मीदें लेकर ये अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करते हैं। लेकिन कभी कभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ ले आती है जहाँ एक छोटा सा हादसा सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा ही हादसा हमारे एक स्टूडेंट के साथ भी हुआ है, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उस एक हादसे ने सिर्फ उसकी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि हजारों स्टूडेंट्स की ज़िंदगी ही बदल दी। चल डांस करके बता। अरे ये क्या डांस कर रही है? तुझे डांस करना भी नहीं आता क्या? ठीक से डांस कर। हेलो सर, वो देखो आ रहा है। ए जूनियर इधर आवे, चल हाथ दबा। तेरे में दम नहीं क्या बे? जोर से दबा। और सर होने के बाद मेरा भी तो बदले। ए रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ए चश्मिश, चल डांस करके दिखा। सॉरी मैम, मेरे को डांस करना नहीं आता। क्या तुझे डांस करना नहीं आता? रुक, अभी तो मैं तुझे सिखाती हूँ। रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम सब? ये तुम्हें पता है ना ये गलत है। अभी क्या, अभी रुक जाओ, वरना वरना क्या करेगी तू? हम सबके प्रिंसिपल से कंप्लेन करेगी? प्लीज ऐसा मत करना, नहीं तो हमें प्रिंसिपल कॉलेज से निकलवा देंगे। ठीक है, इससे डांस नहीं करवाना ना, तो अब तू डांस करके दिखा। चल ना, डांस कर। अरे अरे अरे, ये सब क्या कर रहे हो आप लोग? आप एक लड़की हो और आप उसको डांस करवा रहे हो। अच्छा लगता है क्या ये सब देख के? अच्छा, लड़की से डांस नहीं करवा सकते? चल अब तू करके दिखा। सही कहा ना दोस्तों? अरे सर, आप तो बुरा मान गए। देखिए, मुझे डांस करना तो नहीं आता, लेकिन हाँ, मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। अगर आप परमिशन दो तो मैं एक बहुत बढ़िया सी डिश आपके लिए बना के लाता हूँ। अच्छा चल, एक प्लेट लेके आ जा हॉल में। चलो गाइस, फॉलो मी। परेशान करना है ना इनको सबको। आज सबकी सारी परेशानी दूर करता हूँ। एक सेकंड। ये लीजिए सर, आपके लिए स्पेशल चटपटी टेस्टी दही पूरी। अरे ये डिश इतनी लाल क्यों है? अरे सर, ये नॉर्मल दही पूरी नहीं है, आपके लिए स्पेशली कलरफुल और हेल्दी बनाई हुई है। रुको जरा, सब्र करो। A few moments later. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बे ठीक है, क्या खिला दिया बे तूने? भाई मुंह जलने लग गया है मेरा। क्या खिला दिया तूने? चल चल चल। ये भगवान, क्या जुलुम है। जल्दी खोल ना यार, मेरे को आने दे। सृष्टि, आई लव यू। दिल को दिल से कुछ है कहना, दिल रहना तू पल पल दिल के पास जुड़ी रहे दिल। आई लव यू। तू ही मेरी मंजिल, तेरे इश्क में श्रद्धा, आई लव यू। तुषार, ये सब तुमने क्या लगा रखा है? प्यार, इश्क, मोहब्बत। अरे वैसे भी मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वैसे भी किसी महान इंसान ने कहा है, ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू गेट सक्सेस। जस्ट शट अप यार। This is the fourth time
यू आर प्रपोजिंग टू मी एंड हर बार की तरह मेरा एक ही जवाब है, नो मीन्स नो। और ऐसी कौन सी खास बात है तुम में जो मैं तुमसे प्यार करूं? पूरे दिन तो तुम कॉलेज में आवारों की तरह घूमते रहते हो, एक लेक्चर भी तुम ठीक से अटेंड नहीं करते। माना कि तुम कॉलेज में टॉप करते हो, अपने हिसाब से पढ़ते हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम किसी और को ना पढ़ने दो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से कॉलेज में कोई भी प्रोफेसर तुम्हारी तारीफ नहीं करता। देखो तुषार, मेरी फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है। वो मुझे बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और मुझे सच में उनके लिए कुछ करना है। सो प्लीज आज के बाद मुझे इस तरह से डिस्टर्ब मत करना। इसीलिए तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं शायद तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती। इस दिल में क्या रखा है तेरा ही दर्द। सॉरी मम्मी पापा, मैं मजबूर हूँ ये फैसला लेने के लिए। अरे वो देखो स्लो मोशन जा रहा है। अबे तू लेक्चर में क्यों आता है? तेरा अगर कुछ दिमाग ही नहीं चलता है तो। अबे तेरे माँ बाप के पैसे फीस में क्यों वेस्ट कर रहा है तू? मेरी बात मान, तू वापस गांव चले जा, वहीं पे कुछ मजदूरी कर ले। क्यों भाई हो? मैं नहीं चाहता कि दुनिया आपको एक लूजर के माँ बाप बुलाए। शर्म नहीं आती तुम्हें? फेल होते हुए तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए हमने क्या क्या पापड़ नहीं बेले, दो जॉब किए तुम्हारे लिए, और तुम यहाँ पे फेल होते हो। तुम्हारी माँ और मैं दोनों काम करते हैं, तब जाके हम तुम्हारे डॉक्टर की फीस भर सकते हैं, और तुम हमें ये दिन दिखाते हो। चल निकल यहाँ से, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैं हार चुका हूँ। देखो स्टूडेंट्स, मेडिकल फील्ड इतना आसान नहीं है। अगर मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। मैं आजाद होना चाहता हूँ। अरे कृष्णा, इतनी रात को 10 बजे तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं तुषार भैया। तो कहाँ जा रहे हैं? रुक। आई क्विट। सॉरी मम्मी पापा, मैं मजबूर हूँ ये फैसला लेने के लिए। मैं हार चुका हूँ, आजाद होना चाहता हूँ। ए कृष्णा रुक जा, रुक। तुषार भैया, मैं फेल हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर भी फेल हो गया। मैंने मेरे माँ बाप के मेहनत पे सब पानी फेर दिया। अब मैं क्या मुंह दिखाऊं उन्हें? मैं दुनिया का सबसे बेकार बेटा हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मैं नहीं जीना चाहता। नहीं यार कृष्णा, तू बेकार नहीं है। अभी तेरे पास मौका है कि तू अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके। अरे तू सिर्फ एग्जाम में फेल हुआ है, जिंदगी के एग्जाम में नहीं। अरे माना कि फेल होना बुरी बात है, लेकिन उससे भी बुरा है जिंदगी को छोड़ देना। अरे जब तेरे माँ बाप को ये सब पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी? अरे उनके दिल को तो ठेस पहुंच जाएगी। और तुझे क्या ये दिन दिखाने के लिए बड़ा किया था क्या उन्होंने? अरे डॉक्टर बनने भेजा था, ये सब करने नहीं। और ये जिंदगी सिर्फ तेरे अकेले की नहीं है, तेरे माँ बाप की, तेरे चाहने वालों की, तेरे सपोर्टर्स की भी है। तो जिंदगी में एक बात याद रखना, अरे गिरने वाले तो बहुत है, लेकिन उठकर संभलने वाले, लाइफ में आगे बढ़ने वाले बहुत कम है। और मुझे पता है तू उनमें से एक है। तुषार भाई, आई एम सॉरी, आज के बाद कभी नहीं करूंगा ऐसा।
तुषार, हाउ इज इट पॉसिबल? वाई नॉट सर, वाई? सिर्फ 1-1.5 घंटे की तो बात है। देखिए सर, हमारी कॉलेज के फैकल्टीज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जल्दी कैचअप कर लेते हैं और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए सर, मैम, आई नो अभी ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है, सब कुछ डिजिटल हो गया है, लेकिन हमें ये रियलिटी भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो फैकल्टीज़ या प्रिंसिपल से भी डाउट पूछने में या कुछ भी चीज़ों को पूछने में बहुत घबराते हैं, तो हमें ऐसे बच्चों को भी आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। सी तुषार, आई एग्री विथ यू, लेकिन सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लास कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? मैडम, ये सिर्फ एक स्टूडेंट की बात नहीं है, ऐसे कई और स्टूडेंट हैं जो एक मौका ढूंढ रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने का, क्योंकि इन स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ ज़रूरत है अपनेपन की, ताकि उन्हें ये ना लगे कि पढ़ाई करते वक्त वो अकेले हैं। मैंने इसके एग्ज़ाम पेपर्स चेक किए और उसमें मुझे ये पता चला कि इसने सवालों के जवाब तो बहुत बढ़िया दिए हैं, लेकिन उसे यही नहीं पता कि एग्जैक्टली वो सवाल कहना क्या चाहता है, इसलिए आंसर देने में उसने गलतियाँ की है। तो अगर हम ऐसे स्टूडेंट्स के लिए 1 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, so that will be so much benefit for all the students. So please sir, ma'am, think about it. प्लीज सर, जो मैंने कल रात गलती की है वो मैं दोबारा नहीं करना चाहता। मुझे तो मौका मिल गया तुषार भैया की वजह से, लेकिन इस देश में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके वक्त हम कुछ नहीं कर पाए। प्लीज सर, इनके बारे में भी सोचिए कुछ। ओके तुषार, गो अहेड। Thank you sir, thank you so much ma'am. भाई वाह, मानना पड़ेगा तुषार को, इस लड़के ने कुछ ही महीनों में कॉलेज का सारा नक्शा ही बदल दिया। सही बोल रहे हो। अरे एक भी लेक्चर अटेंड नहीं करता था, पर इसके मन में दूसरों के लिए इतनी अच्छी भावनाएं मालूम नहीं था। सच में इस लड़के ने स्टूडेंट के मन में बसे हुए डर को एक कॉन्फिडेंस में बदल दिया। सच में मैडम, मैंने आज तक ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा। सो स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट सिर्फ कॉलेज में ही नहीं, पूरे यूनिवर्सिटी में डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं। वो कहते हैं ना, बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे बदलाव से ही होती है, और मुझे आज खुशी है कि हमारे कॉलेज में हमने ये बदलाव किया है। आज हमारे कॉलेज ने एक मिसाल कायम की है, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है एक ऐसे स्टूडेंट को जिसने इसकी नींव रखी।
मुझे इस बदलाव के बारे में बताया और आज बहुत सारे स्टूडेंट जो खुद को लूज़र समझते थे वो आज विनर है। जो स्टूडेंट पढ़ाई को एक खेल समझता था पर हर चीज़ को देखने का उसका नज़रिया बहुत अलग था, तो मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा तुषार सोलोने को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हमारे कॉलेज को सैल्यूट करना चाहता हूँ और हमारे कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स की तरफ से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोफेसर को दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। मैं आप सभी स्टूडेंट्स से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए और ज़िंदगी में लड़े बिना कभी हारना मत, क्योंकि हारा हुआ इंसान सबके द्वारा सिर्फ लूज़र कहलाता है। और आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट में जो भी नंबर आए हैं उससे कभी निराश मत होना, क्योंकि वो आपकी लाइफ और करियर कभी डिसाइड नहीं कर सकते। इसीलिए डिप्रेशन में आके कभी कोई गलत कदम मत उठाना, क्योंकि ये कदम आपके परिवार को पूरी लाइफ रुला सकता है। और अगर नंबर्स और रिजल्ट से ही इंसान की काबिलियत ऐसे तय होती है तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना नहीं देखता। आप में से कई स्टूडेंट्स में से उनके दोस्त होंगे या कोई भी हो सकता है, अगर उन्होंने उनके बारे में थोड़ा सा भी सोचा होता तो आज वो आपके बीच होते। और ये जो बदलाव हुआ है हमारी कॉलेज में, उसे हम आगे भी बरकरार रखेंगे। आज से हमारी कॉलेज में एक इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है लाइफलाइन। और इस इनिशिएटिव में ना कोई सर होगा, ना कोई प्रोफेसर होगा, ना कोई फैकल्टी होगी, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ होगा या फिर प्रिंसिपल भी नहीं होगा। यहाँ होंगे तो सिर्फ एक दूसरे के दोस्त, और ये सारे दोस्त एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझेंगे, चाहे वो मेंटली हो, पर्सनली हो या स्टडी रिलेटेड भी हो। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दोस्त एक दूसरे के साथ समझेंगे, सुनेंगे और एक दूसरे को सॉल्यूशन देंगे। और देखना दोस्तों, इससे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। थैंक यू सो मच। बोलो श्रद्धा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुषार, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया बिकॉज आई लव यू। लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकती। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। पिछले काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुमने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए कितना अच्छा काम किया है। यहाँ तक कि मैंने प्रोफेसर्स के मुंह से भी बहुत सारी तारीफें सुनी तुम्हारे बारे में। अरे इतना ही नहीं, तुमने उस लड़के को नई जिंदगी दी। तुमने इस कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में जितना सोचा है उतना तो शायद मैं भी नहीं सोच पाई कभी। तुषार, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी और तुमने अब मेरा दिल जीत लिया है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करने लग गई हूँ। आई एम सॉरी सृष्टि, अब ये पॉसिबल नहीं है। आई नो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ, तो हमारे बीच अब कुछ पॉसिबल नहीं है। कौन तुझे यूं प्यार करेगा? श्रद्धा, अबे बेवकूफ, मजाक कर रहा था यार। मैंने ये सब तुम्हारा प्यार पाने के लिए तो किया है। आई लव यू। इश्क लेता है कैसे इम्तिहान।